वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जो हम अपना टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट एक बहुत फेमिलियर वर्ड है जो कि एक टेक्निकल आदमी और नॉन टेक्निकल आदमी दोनों जानता है, क्योंकि कंक्रीट से हमारा घर बना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के। पहला टॉपिक है हमारा वो है सीमेंट। तो लेक्चर 1 जो हम लोग अपना तैयार करने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? सीमेंट। आपको पता होगा कि सीमेंट भी एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सीमेंट के बारे में जानता है, देखता है, चीज़ों को समझता है। तो सीमेंट एक, अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें तो सीमेंट बस ऐसे एक आदमी बोलेगा कि एक सीमेंट से हमारा घर बनता है, हमारे सीमेंट की एक बोरी आती है। पर एज ए टेक्निकल सिविल इंजीनियर आपको सीमेंट्स के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए कि सीमेंट किससे मिलकर बना होता है, कैसे मिलकर बना होता है, क्या कंपाउंड्स इसमें होते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो जनरल पहला टॉपिक है जनरल कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट। कि सीमेंट में जनरल किस किस कंपोनेंट से हमारा सीमेंट बना है। तो सीमेंट हमारा दो जनरलाइज्ड कंपोनेंट से बना है। जो हमारा सीमेंट हमारा दो जनरलाइज्ड कंपोनेंट से बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्जिलिसियस रॉक्स एंड कैलकेरियस रॉक्स। ठीक है, किसका क्या परसेंटेज होता है ये हम अब देखने जा रहे हैं। तो जनरल कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट में हमारा जो पहला है वो क्या है? आर्जिलिसियस। आर्जिलिसियस और ये होता है कैलकेरियस। कैलकेरियस, ठीक है। इन दोनों, ये जो हमारे मेन जनरल कंपाउंड आर्जिलिसियस होता है और कैलकेरियस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों से ही मिलकर हमारा जो सीमेंट होता है बना होता है। अब इसके हम परसेंटेज को डिफाइन कर लें। अब इसके हम परसेंटेज को डिफाइन कर लें तो ये हमारा तो 65% होता है और ये हमारा क्या होता है? 35% होता है। इन 35% होता है। ये जो हमारे मेन जनरल दो कंपोनेंट्स का आर्जिलिसियस जो कि 35% होता है और जो कैलकेरियस होता है वो 65% होता है। अब हम एक जनरलाइज्ड डिस्कशन करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट को लेके। एक जनरलाइज्ड हम डिस्कशन करते हैं अपने पोर्टलैंड सीमेंट को लेकर कि पोर्टलैंड सीमेंट से हमारा क्या होता है। पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक। अब सभी ने सुना होगा पोर्टलैंड सीमेंट हमारा क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में एक जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय, पहले हम थोड़ी थ्योरी लिख लें इसकी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग टुगेदर in a predefined proportion of calcareous and argillaceous. It is obtained by burning together in defined proportion of calcareous and argillaceous material to a partial fusion at high temperature approx 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या है कि हमारा जो एक हम पोर्टलैंड सीमेंट का जनरल डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग टुगेदर इन अ डिफाइंड प्रोपोर्शन ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलिसियस मटेरियल टू ए पार्शियल फ्यूजन। पार्शियल फ्यूजन मतलब क्या है कि हम एक
उसको एक भट्ठी होती है जिसमें हम उसको गर्म करते हैं एट हाई टेम्परेचर अप्रॉक्स 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन हुआ कि हमारा सीमेंट कैसे बनता है। अभी हम इसका डिटेल वर्जन में जाएंगे कि इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप के सीमेंट्स होते हैं और किस टाइप के सीमेंट्स की क्या क्या खूबियां होती हैं, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। जो अगला हमारा टॉपिक है वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। हमको ये बताना है कि हमारा केमिकल कंपोजिशन क्या है, किससे किससे मिलके हमारा सीमेंट बना है। ठीक है, किस किस कंपाउंड से हमारा सीमेंट मिलके बना है, किसका क्या परसेंटेज है, किसका क्या रोल है, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1। सारे लोगों को बेसिक्स पता होगा कि लाइम। लाइम का नाम हमने सुना है, लाइम को हम लोग बोलते हैं CaO। सेकेंड इज सिलिका। सेकेंड इज सिलिका, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं SiO2 से और इसके CaO से। जो थर्ड नंबर हमारा है वो क्या है, एलुमिना। थर्ड नंबर इज एलुमिना, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं Al2O3 से, Al2O3 से। नंबर 4th इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Fe2O3 से। अब हम आते हैं अपने नंबर 5। नंबर 5 हमारा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं MgO से। ठीक है। नंबर 6 हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं SO3 से। ठीक। नंबर 7 पे हमारा आता है जिप्सम। नंबर 7 पे हमारा आता है जिप्सम। और नंबर 8 पे हमारा जो आता है वो एल्कलीज। एल्कलीज। ठीक। तो ये हमारे जनरल कंपाउंड्स हो गए, लाइम, देन आफ्टर सिलिका, देन आफ्टर एलुमिना, देन आफ्टर आयरन ऑक्साइड, देन आफ्टर मैग्नीशिया, देन आफ्टर सल्फर ट्राइऑक्साइड, देन इज जिप्सम एंड लास्ट इज एल्कलीज। अब सबके कुछ अपने परसेंटेज होते हैं, वो अलग अलग सीमेंट्स की वजह से चेंज होते रहते हैं। तो हम ये जनरल जो डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमने जो टॉपिक उठाया वो किसका उठाया, पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है। तो इसका जो हम ये लेते हैं वो कितना होता है, 60 से लेकर 65% तक। 60 से लेकर 65% तक। जो हमारा सिलिका होता है वो 17% से लेकर 25% के बीच में हो सकता है। जो हमारा एलुमिना होता है वो क्या होता है, 3% से लेकर 8% के बीच में लाई करता है। इसके लिए, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। देन इट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो होता है हमारा 0.5 से लेकर 6% के बीच में लाई करता है। 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में लाई करता है। और जो हमारा सल्फर मैग्नीशिया है, जो हमारा मैग्नीशिया है वो 0.6 sorry, this is iron oxide is about 0.5 to 6%. Iron oxide is 0.5 to 6% and magnesia is 0.4 to 0.5 to 4%. 0.5 to 4%. It's clear. And this is sulfur trioxide. This is 1% से 2%. एंड जिप्सम इज 1 आउट ऑफ 3%। और जो एल्कलीज होता है वो लेस देन 1% होता है हमारा। तो ये हमारा केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे रेडी हुआ कि लाइम 60 से 65% के बीच में, सिलिका हमारा 17% से 25% के बीच में, एलुमिना जो हमारा 3% से 8% के बीच में, आयरन ऑक्साइड हमारा 0.5% से लेकर 6% के बीच में, मैग्नीशिया जिसको हम करते हैं 0.5 से 4% के बीच में, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा कितना 1% से लेकर 2% के बीच में, जिप्सम हमारा 1% से लेकर 3% के बीच में, एल्कलीज जो होता है हमारा वो लेस देन 1% होता है।
तो ये तो हमारा केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे हमने डिफाइन किया यहाँ पे। अब इस केमिकल कंपोजिशन में लाइम का क्या काम है, सिलिका का क्या काम है, एल्यूमिना का क्या काम है, आयरन ऑक्साइड का क्या काम है, मैग्नीशिया का क्या काम है, उसको हम डिस्कस करेंगे अब। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप लोग ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर सकते हैं तुरंत। चलिए फिर तो हम अपना पहला कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज लाइम। दिस इज लाइम। ये जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो लाइम है। तो लाइम क्या क्या करता है, क्या लिखा कि मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2/3 ऑफ सीमेंट, यानी 2/3 ऑफ सीमेंट में क्या सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा लाइम होता है। तो यानी ये मेजर कॉन्स्टिट्यूट है, इससे सबसे ज्यादा लाइम की जरूरत पड़ती है को सीमेंट बनाने के लिए। एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ स्ट्रेंथ गिवन प्रॉपर्टीज, वो उन सब चीजों को भी कंट्रोल करता है लाइम जो होता है कि जो हमारे स्ट्रेंथ देती है सीमेंट में, ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो वर्क एज अ बाइंडर इन सीमेंट। वर्क एज अ बाइंडर, ये एक बंधक के रूप में काम करता है, बाइंड करता है। लाइम की प्रॉपर्टी ये होती है कि सीमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी है कि ऐसे बाइंडर वर्क करता है ये, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा कि हाई लाइम कंटेंट जनरली इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम। जब सीमेंट में हमारा लाइम ज्यादा होगा तो हमारा सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड रिजल्ट्स इन हायर स्ट्रेंथ, और हमारा स्ट्रेंथ कितना होगा उतना ही हमारा हायर होता जाएगा। तो ये हमारा जनरल डिस्कशन था किसके बारे में, लाइम के बारे में। लाइम क्या करता है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग फटाक से लाइम का। 2/3 ऑफ सीमेंट होता है, सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ को ये प्रोवाइड करता है, वर्क एज ए बाइंडर इन सीमेंट ये काम करता है। और अगर इसका जो कंटेंट होता है हम अगर इंक्रीज करेंगे तो सेटिंग टाइम क्या करेगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा। उस सेटिंग टाइम की इंक्रीजेंस क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ अच्छा डेवलप्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला कंस्टिट्यूएंट्स है वो हमारा क्या है, सिलिका। अगला जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है वो सिलिका है। सिलिका हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, SiO2 से, ठीक है। ये हमारा सिलिका है। अब सिलिका के बारे में हमको डिस्कशन करना है कि सिलिका क्या करता है, हमारा इसका क्या रोल होता है सीमेंट में हमारा। तो क्या होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट ये सीमेंट में कितना रहता है ये इसकी मात्रा बताता है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, ये इसकी मात्रा बताता है। इस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द सीमेंट, 1/5 ऑफ द सीमेंट। मतलब सीमेंट में जितना भी सीमेंट होगा उसका एक कितना भाग कवर करता है, 1/5, उसका 1/5। यानी जैसे एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि 100% कोई चीज 100% है हमारा, ठीक है। तो उसका अगर हम 1/5 निकालेंगे यानी क्या हो जाएगा, 20% जो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिलिका हो जाएगा। दिस इज 20%, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द सीमेंट। हाई सिलिका कंटेंट प्रोलॉन्ग सेटिंग टाइम। ये सेटिंग टाइम को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अगर हाई सिलिका कंटेंट है तो ये सेटिंग टाइम को हमारा क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये हमारे सेटिंग टाइम को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो हमारा है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, एल्यूमिना है। थर्ड पॉइंट जो हमारा क्या है, एल्यूमिना। एल्यूमिना हमारा क्या करता है उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। थर्ड इज एल्यूमिना। Al2O3 एल्यूमिना होगा हमारा, ठीक है। लिखिए, इट रिएक्ट्स क्विकली विथ वाटर, it reacts quickly with water
ये वाटर से क्या करता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। एलुमिना क्या होता है, वाटर से क्या करता है, बहुत जल्दी हमारा रिएक्शन करता है। एंड देन डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम, एंड देन decreases the setting time। सेटिंग टाइम को क्या करता है हमारा, वो डिक्रीज कर देता है। ये इसकी एलुमिना की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे, अगर इसको हम एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे तो ये सीमेंट को क्या करता है, वीकर कर देता है। अगर एलुमिना हम एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे तो ये सीमेंट को वीकर कर देता है और एक फ्लक्स जनरेट कर देता है, जिससे हमारा सीमेंट क्या हो जाता है, हमारा सीमेंट वीकर हो जाता है। आप यहाँ लिख सकते हैं इफ यूज्ड इन एक्सेस अमाउंट, इफ यूज्ड इन एक्सेस अमाउंट, अगर इसको एक्सेस अमाउंट वीक, देन वीकर द सीमेंट। ये सीमेंट को क्या करता है, वीकर कर देता है। सीमेंट को क्या करता है, कमजोर बना देता है। सीमेंट को ये क्या करता है, कमजोर बना देता है। अगला जो टर्म है हमारा वो क्या है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज आयरन ऑक्साइड, नेक्स्ट इज हमारा आयरन ऑक्साइड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लें। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं आयरन ऑक्साइड। नंबर 4 इज आयरन ऑक्साइड। इसको हम लोग डिनोट करते हैं Fe2O3। आयरन ऑक्साइड हमारा सीमेंट में क्या इसका योगदान होता है, किस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं, वो अब हमको डिस्कशन करना है। तो नॉट वेरी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ये बहुत एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का काम करता है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ाना घटाना कैटलिस्ट ही करते हैं, ठीक है। तो नॉट वेरी एक्टिव, आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉट वेरी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉट वेरी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन सीमेंट, ये बहुत एक्टिव नहीं है। वर्क एज कैटलिस्ट, अगला जिसको पॉइंट लिख सकते हैं, वर्क एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वर्क एज कैटलिस्ट एंड हेल्प बर्निंग प्रोसेस, एंड हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस, एंड हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है बाय रिड्यूसिंग कैल्सिनेशन टेम्परेचर, एंड हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग कैल्सिनेशन टेम्परेचर। जिससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड हमारा क्या करता है, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एंड हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग कैल्सिनेशन टेम्परेचर, कैल्सिनेशन टेम्परेचर को घटा के ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जिसमें इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, कि owing to the presence of iron oxide, owing to the presence of iron oxide, owing to the presence of iron oxide, cement derives the gray color. Cement derive the ग्रे कलर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इसके कारण क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, सीमेंट हमारा क्या होता है, ग्रे कलर की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। यानी एक तरीके से ये कलर भी देता है। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, आयरन ऑक्साइड के होने से क्या होता है, हमारे सीमेंट में कलर भी आता है। कौन सा कलर आता है, हमारा ग्रे कलर आता है, ठीक है। तो ये हमारा आयरन ऑक्साइड हो गया। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो मैग्नीशिया के बारे में। क्या है मैग्नीशिया? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। अब जो डिस्कशन करेंगे इसके बारे में,
मैग्नीशिया, यानी नंबर 5 मैग्नीशिया, इसको जिसको डिनोट करते हैं MgO से, मैग्नीशिया। ठीक है, इट अफेक्ट्स द कलर, इट अफेक्ट्स द कलर, इट अफेक्ट्स द कलर, ये भी कलर क्या करता है, अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द कलर एंड हार्डनेस ऑफ सीमेंट, एंड हार्डनेस ऑफ सीमेंट, एंड हार्डनेस ऑफ सीमेंट, इट अफेक्ट्स द कलर्स एंड हार्डनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जो अगला होता है कि इसमें क्या होता है, इफ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इफ प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो गया, पूछा जाए आपसे कि मैग्नीशिया की अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इट कॉजेज अनसाउंडनेस, इट कॉजेज अनसाउंडनेस। सीमेंट में क्या कर देगा, ये अनसाउंडनेस ला देगा अगर हमारा मैग्नीशिया की मात्रा इसमें ज्यादा हो गई तो। ठीक, अब जो अगला डिस्कशन है हमारा वो किसके बारे में, सल्फर ट्राइऑक्साइड के बारे में। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा क्या करता है सीमेंट में, उसकी क्या रोल होते हैं, कि इस कंपोजिशन, क्यों हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को सीमेंट में मिक्स करते हैं, वो हम अब देखते हैं। नंबर 6 इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग क्यों यूज करते हैं। इफ SO3 इन, इफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, अगर ये लार्ज क्वांटिटी में अगर ये प्रोड्यूस किया जाएगा ये, या उसके यूज किया जाएगा, इट इंक्रीजेस सेटिंग टाइम, इट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम एंड कॉजेज अनसाउंडनेस, एंड कॉजेज अनसाउंडनेस। मतलब अगर हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है, इट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम, ये सेटिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, एंड कॉजेज अनसाउंडनेस इन द सीमेंट। ठीक है, अब बात आती है लास्ट में एल्कलीज की, अब बात आती है लास्ट में एल्कलीज की, कि एल्कलीज का एक्चुअली काम होता क्या है, एल्कलीज हम क्या होता है, लेस देन 1% मानते हैं एल्कलीज को, तो एल्कलीज करते क्या है, तो एल्कलीज क्या करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ एल्कलीज इज यूजुअली वेरी स्मॉल इन सीमेंट। आप सबको पता है कि जो इनका सीमेंट में जो इनका कंटेंट होता है बहुत ही कम है। इफ प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर वो ज्यादा प्रेजेंट होंगे, अगर उनकी मात्रा ज्यादा होगी सीमेंट में, तो दे में रिएक्ट विद एग्रीगेट, वो एग्रीगेट के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करने लगेंगे। अगर एल्कलीज हमारा 1% से ज्यादा हो गया तो सीमेंट में जब सीमेंट कंक्रीट हम बनाएंगे तो एग्रीगेट के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन देने लगेंगे, और उस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, एफ्लोरेंस आ जाएगा। उस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, हमारे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, एफ्लोरेंस आ जाएगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सीमेंट हमारा सबसे प्राइमरी नीड है। विदाउट सीमेंट हम कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो उस सीमेंट के पार्ट में एल्कलीज का क्या रोल है, मैंने आपको बताया कि एल्कलीज अगर 1% से ज्यादा हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एग्रीगेट से क्या करेंगे, रिएक्शन करने लगेंगे, और उस रिएक्शन के कारण हमारा क्या होगा, उस रिएक्शन के कारण हमारा क्या होगा कि उसमें क्या हो जाएंगे आपका एफ्लोरेंस आ जाएगा, आपका एफ्लोरेंस आ जाएगा, आपका एफ्लोरेंस आ जाएगा। चलिए, तो अभी हमारा केमिकल कंपोजिशन खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने बोक्स कंपाउंड। आपने बोक्स कंपाउंड का सीमेंट में नाम सुना होगा कि बोक्स एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोक्स कंपाउंड को डिराइव किया था, और उस अभी तक हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ा, उस केमिकल्स आपस में मिलकर कौन सा कंपाउंड बनाते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। या हम इसको नाम दे सकते हैं केमिकल कंपाउंड ऑफ सीमेंट, केमिकल कंपाउंड ऑफ सीमेंट, केमिकल कंपाउंड ऑफ सीमेंट। या इसका एक नाम और हम दे सकते हैं बोक्स कंपाउंड, क्योंकि बोक्स जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, उसके नाम पे ये क्या हो गया, हमारा बोक्स कंपाउंड हो गया। इसको दो चीजें बोल सकते हैं, केमिकल कंपाउंड, अभी तक हमने कंपोजिशन पढ़ा था, केमिकल कंपोजिशन कि छोटे छोटे कंपोजिशन से क्या मिलता है, उस कंपोजिशन से हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल कंपाउंड ऑफ सीमेंट। केमिकल कंपाउंड ऑफ सीमेंट बोलेंगे या उसका बोक्स कंपाउंड बोलेंगे। बोक्स कंपाउंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि बोक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम बोक्स कंपाउंड हमारा रख दिया गया। ठीक है,
तो चलिए हम अपने बोक्स कंपाउंड को डिराइव करते हैं। और बोक्स कंपाउंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोक्स कंपाउंड से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब अगर आप ये बात की जाए कि सीमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आई थिंक बोक्स कंपाउंड, क्योंकि उस कंपाउंड से ही आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 7 से 10 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले यहाँ बोक्स कंपाउंड आपको बताएंगे, किसके क्या परसेंटेज होते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। देन आफ्टर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस कंपाउंड्स की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। देन आफ्टर जब चारों कंपाउंड्स के बारे में आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं उसके कंक्लूजन बताऊंगा कि जिससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जिससे हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने बोक्स कंपाउंड को। तो हमारे 4 बोक्स कंपाउंड डिफाइन किए गए हैं। नंबर 1 C3S, number 2 is C2S, number 3 is C3A and number 4 is C4AF। ठीक, अब इसको डिस्कशन करते हैं। इसका क्या नाम है? C3S, यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ट्राई हो गया। दिस इज ट्राई, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। एग्जैक्टली क्लियर। अब आते हैं नंबर 2। यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 का मतलब क्या होता है? 2, डाई, जिसको हम इसको डिफाइन करते हैं क्या? डाई कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब आते हैं नंबर 3 पॉइंट्स पे। 3 लिखा हुआ और A लिखा हुआ है, मतलब 3,3A। तो 3 का मतलब क्या? ट्राई, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नंबर 4 दिस 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब क्या होगा? टेट्रा, टेट्रा कैल्शियम, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो पेराइट। ये हमारे 4 बोक्स कंपाउंड है, जो जिसको कि एक बोक्स नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि ये कंपाउंड होते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। और इन चारों का अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन है सीमेंट में, कि कौन क्या रिएक्शन करता है, कौन कब रिएक्शन करता है, कौन हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा देता है, कौन हीट ऑफ हाइड्रेशन कम देता है। तो सारे के अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि परसेंटेज क्या होते हैं, इनके परसेंटेज क्या होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? 30 से लेकर 50% के बीच में माना जाता है। ये क्या होता है हमारा? 30 से लेकर 50% के बीच में माना जाता है। ये जो हमारा होता है 20 से लेकर 45% के बीच में माना जाता है। कौन माना जाता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब जो तीसरा है हमारा, वो 8 से लेकर 12% तक माना जाता है। हमारा 8 से 12 किसको मानते हैं हम लोग? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को। और जो लास्ट होता है हमारा, वो 6 से लेकर 10% तक होता है। 6 से लेकर 10% के बीच में ये माना जाता है। पर इसका कुछ परसेंटेज भी डिफाइंड है, इसको हम लोग जैसे अप्रॉक्स ले लेते हैं किसी भी एग्जाम 40%, इसको हम लोग ले लेते हैं 32%, इसको हम लोग ले लेते हैं 11%, इसको हम लोग ले लेते हैं 9%। तो ये इनके अगर परसेंटेज वाइज डिस्कशन करेंगे और एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा तो इसके रेंज, ये रेंज है इसकी, ये इसकी रेंज है। और लास्ट में हम इस पॉइंट्स को लेके अपना पोर्टलैंड सीमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 बातें हो गई कि इनके नाम क्या है, बोक्स कंपाउंड क्या होते हैं, इनके क्या नाम है, इनके क्या परसेंटेज है। पर इनका नॉमेनक्लेचर में 1-2 नाम और है। नॉमेनक्लेचर में इनको नाम से भी जाना जाता है। आपने शायद सुना होगा एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइट। ठीक, C2S को क्या बोलते हैं? बेलाइट। C3 को क्या बोलते हैं? सिलाइट। और C4AF को हम लोग क्या बोलते हैं? फेलाइट। ये चारों हमारे नाम होते हैं। नॉमेनक्लेचर में इनको इनके नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हमें एग्जाम में कुछ भी किसी के नाम से पूछा जा सकता है। इसलिए हमको जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का जो अलग नाम होता है वो हमको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर होता क्या है कि हमको कॉमन वर्ड ना देके थोड़ा सा जो अनकॉमन वर्ड होता है वो पूछा जाता है हमसे। तो हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। परसेंटेज मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इसका, कि कितने परसेंट में क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।
आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि हमारा बॉक्स कंपाउंड क्या क्या होता है, क्या नाम होते हैं इसके, क्या चीज़ें होती हैं। और आज का वीडियो जो है मैं यहीं तक बनाऊंगा, क्योंकि आज मैंने आपको बॉक्स कंपाउंड के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कल मैं आपको दूंगा, उस लेक्चर 2 में आपको क्या मैं पढ़ाऊंगा कि सारे के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इन द सेंस ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये लोग सीमेंट में जाने जाते हैं, क्या इनका रोल होता है सीमेंट में, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ये हर एक के अपने की स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तभी जाके हमारा एक सीमेंट स्ट्रेंथ बनता है और वो अपनी लिमिट, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो सीमेंट हमारा देता है अपने सीमेंट। ठीक है, तो इन चारों के हम आपको कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। इन चारों के कैरेक्टरिस्टिक बताने के बाद मैं आपको कंक्लूजन 7-8 पॉइंट्स लिखाऊंगा, जो कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चीजें थ्योरी की हो गई, बेसिकली ये थ्योरी आपको मैंने बता दी। अब उससे कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे बॉक्स कंपाउंड से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा, जिसे आप किसी भी एग्जाम में आप रिवीजन के लिए तुरंत आप उसको रिवीजन कर सकते हैं और उस टॉपिक को पढ़ के जा सकते हैं और आपको हर एग्जाम में वो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।